नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक श्रीवास्तव और आज बात करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन को हम लोग अपना कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि एसबीआई क्लरिकल ऑब्वियसली है सामने हम लोग के, और एसबीआई पीओ भी सामने आ ही गया है लगभग। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम 2 महीने के गैप में लगभग हैं हम लोग के। ठीक है, 1-2 महीने, 1-1.5 महीने ऐसे हैं। तो अब मसला ये है कि एसबीआई पीओ में इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है, जैसे आप सबको मालूम है। ठीक है, तो अब रीजनिंग और क्वांट्स तो लोगों का स्ट्रांग हो जाता है, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं प्रैक्टिस करते करते रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वांट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हो जाता है। इंग्लिश इंग्लिश स्ट्रांग करने का जो है हमें पाथवे नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ क्लियर कट आइडिया नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ग्रामर ग्रामर पढ़ लो, बच्चे ग्रामर पढ़ते भी हैं, लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पता चला कि एग्ज़ाम में जाके आप जो है नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं कि आप वोकेबलरी कर लो। एक इंसान, प्रैक्टिकल बात अगर ये है कि आप हो या मैं हूँ, एक इतनी ज़्यादा या तो फिर वो साल 2 साल पढ़ते ही रहे तो वो एक अलग बात है। कम समय में 2-3 महीने का जब हमारे पास समय है, तो उसमें हम कितनी वोकैबुलरी आप कर लोगे, कितना आप वर्ड्स या रिमेंबर कर लोगे, या कितना वर्ड पावर मेड इजी रेफ़र की जाती है, और बहुत अच्छी बुक है, एक वर्कबुक टाइप की है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और डेली के उसके जो है 10-20 पेजेस आप सॉल्व करो। मेरे पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो रिकमेंडेड था कि वर्ड पावर मेड इजी वोकैब के लिए कर लीजिए, प्लस हिंदू की वोकैबलरी फॉलो करिए, सुबह सुबह जो है कराया जाता है, एनालिसिस देखिए, एडिटोरियल की एनालिसिस होती है। सब बकवास की बातें हैं यार, टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, और आप बैठ के किसी का एडिटोरियल देख रहे हो, मैं माना बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, और कि हम न्यूज़पेपर परचेज करें या जो है सब्सक्रिप्शन ही ले लें, नहीं लगता है कि यार कैसे करें कैसे करें। तो मैं बहुत सिंपल सा आपको पाथवे बता रहा हूँ कि इंग्लिश को अपन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रामर के लिए एसपी बख्शी वगैरह रेफ़र की जाती हैं, इतनी मोटी मोटी बुक है, और इतनी मोटी का बात नहीं है, उसमें बहुत बेसिक्स से हैं। नाउन्स का जो है ए एन द, उस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, नाउन है, प्रोनाउन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप इतने बेसिक से आप करके, मैं मानता हूँ इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन एज़ पर बैंकिंग एग्ज़ाम का जो सिलेबस है हम लोग का इंग्लिश का, मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा डेप्थ में अपने आप को उतरने की ज़रूरत है। और इतना रिटेन कर पाना भी प्रैक्टिकली थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता है हर बच्चे के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली जो करते हैं वो कर ही लेते हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको एक बहुत श्योर शॉर्ट टेक्नीक बताता हूँ कि आपको अपना कैसे चलना है। ग्रामर पोर्शन के लिए आप निमिषा बंसल मैम की एक बुक आती है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। अब उस बुक को लेके ना बहुत लोगों की बहुत अलग-अलग राय हैं, लेकिन मैंने जो है उसको जो है परचेज़ किया था, लास्ट ईयर ही किया था। और सिर्फ़ ऐसा होता है ना कि यार सिर्फ़ शुरुआत के आई थिंक 10-20-20-25 पेजेज़ में जो है उसमें रूल्स हैं सारे। ठीक है, और सिर्फ़ वो रूल्स पढ़ लेने से वो भी रिमेंबर नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो उसके पीछे वर्कबुक है। ठीक है, तो आप रूल्स पढ़िए, और पीछे वर्कबुक में जितनी चीज़ें ना पैराजंबल्स के जो है प्रैक्टिस सेट हैं, एरर के, सबसे ज़्यादा दिक्कत एरर डिटेक्शन में ही होती है जनरली इंग्लिश में लोगों को, और एरर डिटेक्शन में ही जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है सफिशिएंट इतना है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैंने वही यूज़ किया था, और उसके बाद से मुझे रिज़ल्ट दिखा था। तो इसलिए मैं एक तो वो आपको रिकमेंड करूँगा। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो जल्दी हो सकती हैं और जो आपको रिज़ल्ट देंगी। आप खुद जो है आप हफ़्ते भर उस चीज़ को करना, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट, सिंपली एक मॉक टेस्ट लगा के देखना, और आपको श्योरली जो है बेनिफिट होगा, स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो एक निमिषा बंसल मैम की बुक हो गई, वो आपको रेफ़र करनी चाहिए। ठीक है, उसको आप पढ़िए, सारे रूल्स पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एक-एक चीज़ पढ़िए उस रूल की, क्योंकि देखो यार इतना सा है, इतना सा है। ठीक है, तो अब जहाँ-जहाँ इतनी मोटी-मोटी बुक पढ़नी है, तो उससे अच्छा है ना कि आप वो उतना ही पोर्शन आप अच्छे से तो कर लो, कि मतलब उससे क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। तो एक वो करना है, और उसके पीछे प्रैक्टिस आप कर लो। उसके बाद जो है इंग्लिश का जो अभी पेपर आ रहा है फिलहाल में, मेंस में और प्रीलिम्स में भी, तो थोड़ा-सा लेवल इंग्लिश का कहीं न कहीं बढ़ा आ रहा है। जैसे अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में भी देखा गया कि मेंस में इंग्लिश का लेवल बढ़ा।
ठीक है, क्योंकि जिनकी स्ट्रांग होती है ना वो बहुत अच्छा स्कोर निकाल ले जाते हैं उससे, तो इसलिए उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। तो और इस जगह ये है कि आपका बहुत ज़्यादा ग्रामर पे वो नहीं करके फोकस नहीं करके ओवरऑल एक जो होता है ना कि आपकी रीडिंग एबिलिटी क्या है, आप जल्दी से कितना चीज़ों को समझ लेते हो, उस चीज़ पे जो है वो किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई अपनी ग्रामर की कि हम लोग निमिषा बंसल मैम की वो वाली बुक कर लेंगे और उससे अपन को एरर डिटेक्शन में मैं बोल रहा हूँ कि फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा ही नहीं कि जो है मैंने ट्राई ना की हो, मैं बस कहीं से देख के, और ना मेरा चैनल अभी इतना बड़ा है कि मैं किसी का पेड प्रमोशन करूंगा। तो ये बहुत ही एकदम जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें जो मेरी अपनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और वो करना है अपन को। और दूसरी चीज़ कि आप जो है कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पे आप अपनी फोकस करो। जो है उस पे ऐसे फोकस करना है कि आप नहीं ले सकते हो, द हिंदू का ही लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। कोई न्यूज़पेपर का आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो और नहीं अफोर्ड कर सकते हो, आप मत लो। टेलीग्राम पे आपको मालूम है सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं, सर्च करो, एक चैनल पे देखो, वो बंद होता है, दूसरा देखो, तीसरा देखो। आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आप कहीं से भी 15 मिनट सिर्फ आप अपना दो, एक एडिटोरियल पढ़ो ज़रूर, ठीक है। एक क्योंकि जब एग्ज़ाम में जो कॉम्प्रिहेंशन जो आ रहा है ना आजकल, जो है जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, और कई बार फाइनेंशियल जो है रिलेटेड होते हैं एडिटोरियल, उसके उसके बेस पे आ जाता है। और या तो कई बार जो है कुछ ऐसा टेक्निकल टॉपिक ले लेता है ना कि जो बच्चा इजीली आसानी से समझ नहीं पाता है। स्टोरी बेस्ड होता है तो हम में से बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं, जैसे क्लरिकल में आता है। लेकिन पीओ लेवल में क्या होता है ना कि कोई स्पेसिफिक, जैसे ज़्यादातर ये होता है कि फाइनेंशियल रिलेटेड कोई जो है एडिटोरियल दे दिया, अब उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये है क्या, तो आप ऑब्वियस है कि आप उसको समझने में देरी ही लगाओगे और वही आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए आप 15 मिनट अपना सिर्फ एडिटोरियल को दो। एडिटोरियल डेली पढ़ना है, ये सब बहानेबाजी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मत लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू लो, आप जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का लो, जो है पैसे खर्च करो, मत करो यार, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप करो। लेकिन वही है, वीडियोस पर ज़्यादा रिलाई इस फील्ड में मत करना। अब बैठ के आप, पता लगा वो सर करा रहे हैं, आप आधे घंटे ऐसे लैपटॉप पे मुंह दिखा के बैठे हो कि पढ़ रहे हैं, अच्छा सर बाई लाइन टू लाइन बता रहे हैं, मैं लाइन टू लाइन समझूंगा, वो दौर नहीं है। आप 7th 8th के बच्चे नहीं हो कि टीचर पढ़ा रहे हो, आप देखो बैठ के, अपने ऊपर वो करो, अपने से पढ़ो, अपने से। आपको भले आधा घंटा लग जाए, वो वर्थ इट होगा। आपको आज आधे घंटे लगेगा, कल 15 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन वीडियो सोर्स पे मत बैठो, इस चीज़ के लिए मत बैठो कि आप एडिटोरियल सर करा रहे हैं तो मैं बैठ के निहारूंगा उनको, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 मिनट वो करना है, जो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आपको बैलेंस्ड आउट बहुत ईजिली हो जाएगा, मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ। तो एक ये एडिटोरियल पढ़ना है अपन को। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वाला बहुत अच्छे से कर लेना है, ताकि हमारा ये एरर डिटेक्शन वाला, ये सारी चीज़ें, पैराजम्बल्स प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छी है। पैराजम्बल्स तो यार देखो, मेरा भी मानना है कि रिस्की गेम होता है, ईजी है, रिस्क जो है ले सकते हैं उसमें, वर्थ टेकिंग है तो आप लो। और नहीं तो मैं यही करता था कि 5 क्वेश्चन है, मुझे अगर पहला सेंटेंस समझ में आ रहा है, मैं पहला मार्क किया कि एटलीस्ट 5 वो गलत हुए तो 5 तो गए ही, पता लगा जो है 1.25 अलग से गए नेगेटिव में, तो उससे अच्छा है ना कि मैं एक ही नंबर लूँ। सेफर साइड भी खेलना चाहिए ना इंग्लिश में। पैराजम्बल सबसे ज़्यादा मुझे जो टास्क लगता था, क्योंकि उसका भरोसा नहीं रहता है कब कहाँ से शुरू हो जाए, टफ है। तो मैं बड़ा कैलकुलेटेड कि मुझे पहला और लास्ट सेंटेंस समझ में आ रहा है, मैं पहला लास्ट मार्क करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं रिस्क लूँगा। तो इस तरीके से अपन को चलना है। लेकिन उसमें पैराजम्बल्स का भी था, मैंने प्रैक्टिस किया था, एरर डिटेक्शन हो जाएगा उसमें से, ठीक है। तो ये तो 2 चीज़ हो गई। और वोकैबलरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मेरे ख्याल से मतलब होने का मतलब बहुत नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक ठाक आपने पढ़ाई कर रखी है अपने स्कूलिंग में, और थोड़ा बहुत आपकी वोकैबलरी ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे आप आराम से रहो। कोई ऐसा पैनिक मोड में नहीं है कि आप रजिस्टर लेके बैठे हुए उस पर डेली आप बना रहे हो। आप रिटेन नहीं कर पाओगे बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं हो पाता है। यार मुझसे नहीं हो पाता था बहुत ज़्यादा रिटेन। मैंने शुरुआत में प्रैक्टिस किया तो मेरे पास पड़ा हुआ है रजिस्टर अभी की 100 पेजेस, 50 पेजेस उसमें लिखा होगा अभी जो है वो। लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है, वो करना नहीं है अपन को, ठीक है।
और प्रैक्टिस रोज सेक्शनल एक एक इंग्लिश का सेक्शनल दो ही दो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि क्वांट्स रीजनिंग का उतना अभी ज़रूरी नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा स्ट्रांग रखो, प्रैक्टिस आप अच्छी अपनी रखो, पजल्स बिना टाइमर के भी लगाओ चलेगा, लेकिन डेली पजल्स लगाओ, बिना टाइमर के भी लगाओ लेकिन लगाओ। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि अपन को इतना काम करने के बाद एक 20 मिनट का अपना सेक्शनल दे देना है। आप जो भी टारगेट कर रहे हो SBI PO SBI क्लरिकल उस लेवल का एक सेक्शनल मॉक आप उस तुरंत जो है दे दो। और अभी अगर लग रहा है कि अभी मॉक दे के ख़त्म हो जाएंगे तो आप अल्टरनेट डेज पे एक ज़रूर दो, ठीक है, ताकि आपको टाइम भी मैनेज करना मिले। पैराजंबल की ये ट्रिक है, पैराजंबल में बहुत लड़के नेगेटिव खाते हैं, तो आप उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कोशिश करो। अगर श्योर शॉट आ रहा है, जैसे क्लरिकल लेवल का आता है, उसमें श्योर शॉट आप जो है इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका बन जाएगा, ठीक है, उसमें आप गलती करने का स्कोप नहीं होता है, उसमें तो आपको नंबर लेना ही लेना है। लेकिन PO लेवल का है अगर, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फर्जी का उसमें रिस्क मत लो, आराम से कैलकुलेटेड देखो कि हाँ ये मुझे पहला सेंटेंस दिख रहा है, ये मुझे लास्ट सेंटेंस दिख रहा है, ये हो सकता है। आप पहला दूसरा आखिरी मार्क करो, आपको 2 नंबर तो मिला ना। आप अगर पांचों आप बना लिया, आप कोई सेट बना लियो BCAED है, आप पता चला पहला और लास्ट तो सही था, बीच के 3 गलत थे, तो आपका फिर भी नेगेटिव तो लगा ही ना जो है। तो उससे अच्छा है कि आप 2 ही करो, लेकिन वो नंबर आपका सेफ तो है। रही बात एरर डिटेक्शन में, एरर डिटेक्शन में आप रूल्स पढ़ लोगे, आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको दिखेगा कि एक सेट ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो जनरली देखने को मिलते हैं और वही आते हैं, तो वो आप आराम से कर लो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा वो, ठीक है। एरर डिटेक्शन हो गया, पैराजंबल्स हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे नेगेटिव खाते हैं। फिर आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पे। तो एडिटोरियल अपने को रोज़ पढ़ना है, पढ़ने की आदत डालनी है, ताकि सो दैट एग्जाम में जब लंबे लंबे एडिटोरियल आते हैं, और एडिटोरियल के लिए मैं एक और टिप दूंगा कि अगर 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है, एक होते हैं कि जो वो पूरा एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, फिर आप जो है वो मार्क करते हैं। कुछ बच्चों को ऐसे करने की आदत होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उस चीज़ को पैराग्राफ में ढूंढ के करने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं दोनों ही चीज़ों पे ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें सिचुएशन बेस्ड होती हैं। अगर आप देखो कि आप थोड़ा सा बहुत टेक्निकल कुछ एडिटोरियल है और बड़ा ये जनरली केसेस होता है मेंस में क्या, मेंस में तो आपको सफिशिएंट टाइम रहता है, पढ़ो। प्रीलिम PO के प्रीलिम्स पेपर में ऐसा होता है जनरली कि बहुत टेक्निकल टाइप का वो कुछ ऐसा बड़ा पेचीदा सा जो है वो आ जाएगा, जो है एडिटोरियल कॉम्प्रिहेंशन, और पता लगा उसमें पढ़ने में ही 5-6 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए। तो और फिर क्वेश्चन बड़े आसान थे, लेकिन वही है ना कि इतना टेक्निकल था, इतना वैसा था कि आपको कुछ भी आपको कर लो, आप ये नहीं कर सकते कि आप एक बार पढ़े और दूसरी बार से आप इतना नहीं रिटेनिंग हो पाता है उस वक्त। तो उसमें ये करो कि आप ऊपर ऊपर से देख लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है, कि हाँ क्या है, बहुत समझने की देर मत लगाओ, एक बार रफ आइडिया ले लो कि हाँ किस पैराग्राफ में क्या पोर्शन डिस्कस किया है, और आप स्ट्रेट अवे घुस जाओ जो है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में एनी विच वे आपको पढ़ना है, दोबारा से कॉम्प्रिहेंशन ढूंढना है उस चीज़ों को, तो उसमें ऐसे कर सकते हो। और क्लरिकल में ईजी लैंग्वेज होती है थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें आप आराम से चलो, आराम से आप अपनी स्पीड में अपने पेस पे पढ़ लो कॉम्प्रिहेंशन और फिर अपना करो। लेकिन PO लेवल में क्या होता है कि कई बार ऐसे टेक्निकल टाइप के वो आ जाता है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। अगर लग रहा है कि पैराग्राफ आपको कहीं फंसा रहा है वो पर्टिकुलर, अब उसको बस ऐसे अपने दिमाग में रखो कि हाँ इस पैराग्राफ में ये चीज़ डिस्कस हुई है इस जो है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। तो ऐसे अपन को लेके चलना है, जैसा पेपर वैसा अपनों को काम करना है, किसी चीज़ पे स्टिक नहीं रहना है कि नहीं नहीं मेरी तो आदत है कि मैं जो है पूरा पढ़ ही लूँगा तभी चलूँगा, नहीं करना है, अटकना नहीं है पेपर में, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये तीनों चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और बस यही यार। और जैसा मैंने बताया कि एक 15 मिनट 20 मिनट अपना दिन का निकालो, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट आप निकालो, कहीं से भी ढूंढो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पैराग्राफ, एडिटोरियल, कुछ भी पढ़ना है, इंग्लिश की बुक। और सबसे अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर बात मुझसे पूछो तो आज ही से आप इंग्लिश बुक जो है, कुछ भी आपको जो अच्छी लगती हो आप इंग्लिश बुक आप फॉलो कर लो, ठीक है। तो उससे आपकी सारी चीज़ें ओवरऑल जो वो होता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की एबिलिटी, वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर 2 महीने की बात करो कि जहाँ आपके सामने 2 प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो उस केस में आप बस यही करो कि आप जो है
एक सर्टेन रूल्स पढ़ लो, ठीक है, और उसको जम के प्रैक्टिस कर लो। वो रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए ताकि आपका एरर डिटेक्शन ना फंसे। पैरा जंबल्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस होना चाहिए। एडिटोरियल पढ़ने की आदत होनी चाहिए। डेली 20 मिनट एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ वाकई नहीं होती है। आप कहीं भी हो, आप बैठ के अपने फ़ोन में पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक सेक्शनल मॉक रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डे पक्का लगाना है। फिर आप ऐसे करते करते कंटिन्यूअस आप देखो कि आपके जो है मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल गाइस। और फिर और कोई वो होगा और किसी टॉपिक में करना होगा तो फिर बताना, ठीक है। बस यही था मेरी तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और कोई डाउट होगा या कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर उसको हम लोग वहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके।